गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। कुछ भी तार साहब, भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। 7वीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जलवा है हमारा। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और यही जो 75 साल से एक ही माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में जो खड़ा हुआ है। पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 का जो इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2019 के इलेक्शन में तो वो डरे हुए थे, तो वो इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे थे कि हमने इकोनॉमी कहाँ ले गए। डरे होने से मुराद ये है कि उस वक्त चीज़ें उनकी क्लियर नहीं थी, तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक और वो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दैट हुआ था। लेकिन 2024 में ही डजंट हैव दैट स्पेस। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, गुजरात में हुए इलेक्शन में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 156 सीटों पर कब्जा कर दिया और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, बीजेपी के ऐसे प्रदर्शन से पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया है। बीजेपी के ऐसे शानदार प्रदर्शन से दोस्तों गुजरात के इलेक्शन में 156 सीटों पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान मीडिया मोदी जी की तारीफ करते नहीं थक रहा है और पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि 2024 में मोदी जी ही आने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि मोदी जी का प्रभाव केवल गुजरात में ही नहीं पूरे भारत में है। दोस्तों, गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि 2024 में मोदी जी को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता है और अगर मोदी जी 2024 में आ गए तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी पर यह आरोप लगा रहा है कि मोदी जी और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ऐसे मोदी जी और बीजेपी पर आरोप लगाने के बाद आप पाकिस्तानी मीडिया को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। तार साहब, भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। 7वीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है। गो कि हिमाचल प्रदेश में वो पोजीशन उनकी मजबूत नहीं है और कांग्रेस आगे जा रही है। आप क्या देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डिस्टर्ब है, और मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जुबैर अयाद साहब और बाकी लोगों ने जो है वो कहा जी कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया जो है वो हमें रिलक्टेंट है, हम हमारी एग्जिस्टेंस को मसाइल है और ये वो। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और यही जो 75 साल से एक ही माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में जो खड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है सर? चीमा साहब, मैं क्योंकि हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में काफी अरसे से शुरू से ये कहता था कि जमहूरियत जो है, असल जमहूरियत जो है वो एक फिक्शन बन के रह चुकी है। अगर कहा जाए तो मैं इसको डिफाइन करता था, इट्स अ रिच मैन्स क्लब, कि सिर्फ अमीर लोगों का शुगल है जमहूरियत इस वक्त। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। देखिए ये उनका और दूसरा, देखिए ये तो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे बी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते। फिर उसको बजाय उसके बारे में उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरे एक्सपीरियंस है,
ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं। और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम मे बी अ रूलर फॉर अनदर 20 years or 30 years or whatever। तो ये उसमें दिस इज व्हाट इज द गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। और उसमें अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 ज़बानें बोली जाती हैं, इतने ज्यादा उसमें कल्चर है डिफरेंट। पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है, और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी खड़ी है। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो हैं, 20 सीटें से भी कम जो हैं, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो हैं वो लूज़ की हैं। तो कितना ज़्यादा होल्ड है, और इसका जारी बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें, मैं देख रहा था जो क्या नाम है उसका, हिमाचल प्रदेश में आई थिंक असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे आईएनसी थोड़ी आगे इस वक्त चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफ़ा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नज़र आ रहा आपको। बीजेपी को जो नॉर्मली कहा जाता है, वो कहते हैं जी कि ये पुअर और मिडिल क्लास जो है ना, वो हम उसको जल्दी देंगे, रिलीफ देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपना साथ मज़हब कार्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर ही दोहरा देता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इकॉनमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2019 के इलेक्शन में तो वो डरे हुए थे, तो वो इकॉनमी की बात नहीं कर रहे थे कि हमने इकॉनमी कहाँ ले गए। डरे होने से मुराद दिया कि उस वक्त चीज़ें उनकी क्लियर नहीं थी, तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक, और वो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दैट हुआ था। लेकिन 2024 में ही डजंट हैव दैट स्पेस। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में, एंड दे मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑब्वियसली, उस सेंस में भी आप देखें। सो ये जो चीज़ें हैं, इसका जारी बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा इम्पैक्ट। तो दोस्तों देखा आपने कि गुजरात में बीजेपी द्वारा प्रचंड जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी का फैन हो गया है, और पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, मोदी जी ग्लोबल लीडर है। और पाकिस्तान मीडिया यह भी बोल रहा है कि 2024 का इलेक्शन मोदी जी इकोनॉमी के आधार पर लड़ेंगे। दोस्तों इस समय भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो कर रही है, और इस समय भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप पाकिस्तान मीडिया को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज जरूर करना और वीडियो लाइक करना।